soluble for p soluble for y soluble for x and Quadratic इक्वेशन। यहाँ p जो है ये हमें सेपरेट, अगर गिवन इक्वेशन को हम p के लिए सॉल्व करने के लिए p लिखें और लेफ्ट साइड ऑल थिंग ले जाएं तो वो हमारा p के लिए सॉल्युबल है, और फॉर y के लिए सॉल्युबल है, फॉर x के लिए। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमें f ऑफ x दोनों गिवन है और अनसॉल्युबल है फॉर ऑल। यहाँ f ऑफ x जो है x एंड y के लिए दोनों के ही, और एंड p इज नॉट फॉर सेपरेटेबल, या एक्सेप्ट कि हम इसे p लेफ्ट p वन साइड पे रखते हुए हैं, सारी सब ऑल द टर्म्स जो हैं ऑल टर्म हम इसे लेफ्ट साइड ले जाते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में f x फंक्शन ऐसा गिवन होगा जिसमें x एंड y एंड p के लिए सेपरेट करना इम्पॉसिबल होता है। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने का मेथड है, इसे हम सॉल्युबल फॉर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट्स टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, पी स्क्वायर माइनस प्लस पी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे हम फर्स्ट सॉल्व, यहाँ हमारे x एंड y आर नॉट प्रेजेंट, सो इट इज सॉल्युबल फॉर p। पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। p कॉमन ले लिया, फैक्टराइजिंग की है। 2p माइनस p माइनस 2 प्लस 3p माइनस 2 p माइनस 2p प्लस 3, ये हमारे फैक्टर बन गए हैं गिवन इक्वेशन के। p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब you we know that dy upon dx is given is equal to p is given equal to dy by dx. We replace this term p in dy upon dx is equal to 0, p dy upon dx plus 3। लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे सेपरेट वेरिएबल, एंड dy 2dx y प्लस माइनस 3x प्लस c इंटीग्रेट करेंगे, एंड इन सेपरेट यहाँ लिख लेते हैं सेपरेट वेरिएबल एंड इनटू एंड इंटीग्रेट। अब डी वाई बाई डी एक्स को इंटीग्रेट किया, वी हैव टू टर्म y माइनस 2x, यहाँ से ये डी से कट, डी वाई से y ओनली इज इक्वल टू x 2x प्लस c। लेफ्ट साइड ले जाएंगे y माइनस 2c माइनस 3। सेकेंड दिस इम्प्लाइज दिस सेट टू सेपरेट वेरिएबल्स, dy इज इक्वल टू माइनस 3dx, दिस इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू माइनस 3dx। सेपरेट वेरिएबल टू इंटीग्रेट, यहाँ सेपरेट वेरिएबल्स करेंगे और dy और एंड इंटीग्रेट टू इंटीग्रेटिंग dy डी से y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस c। इंटीग्रेशन आई है ये और कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, सो y प्लस 3x प्लस y माइनस c। अनदर जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन ओनली p स्क्वायर माइनस प्लस p माइनस 6 का 6 को हायर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि टर्म का एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2x वाई पी प्लस 3x वाई पी, ये हमें फैक्टर बनाए, माइनस ये 2 टर्म्स है, माइनस 6y स्क्वायर सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए। 6 को माइनस 2x प्लस 3x करें, देन वी हैव एक्स वाई पी, सेंटर टर्म आ गई है। दिस इम्प्लाइज एक्स पी कॉमन एक्स पी माइनस 2y प्लस 3y एक्स पी माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स पी माइनस 2y एंड एक्स पी प्लस 3y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर एंड द सेकेंड फैक्टर, पुट दिस xp plus 3y is equal to 0, p is equal to minus 3y upon x. Left side p we will replace in dy upon dx is equal to minus 3y upon x. Left and right to integrate dy upon y is equal to minus 3 dx upon x। ये हमारा 3 जो है
लॉग है, ठीक है, यहाँ एक्स आएगा, एक्स लॉग ऑफ वाई। वी नो डैट कि अगर हमारे ऊपर वाई की डिफरेंशिएशन कंप्लीट है, 1 आ रहा है, सो we have the integration of log of y is equal to -3 log of x plus log of c is a constant of the integration, so log of y is equal to log of x minus 3 plus log of c. ये कॉमन ले लेंगे, this implies y is equal to c x minus 3. This gives us y minus c x upon 3 is equal to 0, और सेकेंड पार्ट हमारा xp plus 3y है, 2y है तो हमें 3 की है, अब 2y xp minus 2y लेते हैं, xp minus 2y is equal to 0. This implies p is equal to 2p upon x 2y, ठीक है, यहाँ 2y upon dx upon dy is equal to 2y upon x. This implies dy upon dx separate variables. तो हम यहाँ हमें लॉग में आ जाएगा ये टर्म, इंटीग्रेशन कंप्लीट है, सो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ सी, लॉग लॉग से कैंसिल, यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगाएंगे, प्रोडक्ट हो जाता है लॉग सी एक्स स्क्वायर प्लस हो तो लॉग, एंड वाई दिस इम्प्लाइज लेफ्ट साइड ले जाएंगे वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर, एंड द जनरल सोल्यूशन इज वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर y minus c upon x cube is equal to 0.